जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरुजी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करें। ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से कौन थे? आपका सही उत्तर होगा बी, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र है। आपको बताना है कि इनमें से कौन हिंदी का पहला पत्र है। आपका सही उत्तर होगा डी, उदंत मार्तंड। दोस्तों, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड है। अगला प्रश्न है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा डी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा है और इन्होंने अंग्रेजी भाषा में यह पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ है? आपको बताना है कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी, अस्सी घाट। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के 80 घाट पर हुआ था, इसलिए आपका सही उत्तर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? दोस्तों, आपको बताना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का क्या नाम दिया है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ए, बीजोपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम बीजोपन काल रखा है, इसलिए आपका सही उत्तर क्या होगा? ए, बीजोपन काल। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? आपको बताना है कि इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर क्या होगा? बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे और ये 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में कार्यभार संभाला। कब? 1903 ईस्वी में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल के नाम से नामकरण किसने किया? दोस्तों, आपको बताना है कि आदिकाल को चारण काल नाम किसने रखा है। तो आपका सही उत्तर होगा सी, ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम रखा है। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि आदिकाल को चारण काल नाम ग्रियर्सन के बाद किसने रखा है? तो राम कुमार वर्मा ने। याद रखेंगे कि राम कुमार वर्मा ने ग्रियर्सन के बाद आदिकाल का नाम चारण काल रखा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ए, आदिकाल। पृथ्वीराज रासो आदिकाल में लिखा गया था और इसके लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। याद रखें, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई है। अगला प्रश्न है, कमायनी के रचनाकार कौन है? दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन कमायनी के रचनाकार है। तो आपका सही उत्तर होगा डी, जयशंकर प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर प्रसाद कमायनी के रचनाकार है और यह एक प्रबंध काव्य है। याद रखेंगे, जयशंकर प्रसाद का यह एक प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर होगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न है वो सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा डी, भक्तमाल। दोस्तों, भक्तमाल नवादास की रचना है। याद रखेंगे, भक्तमाल किसकी रचना है? नवादास की रचना है, तुलसीदास की नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल कहा गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी, आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है
कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, याद रखेंगे। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, करुणालय के रचयिता कौन है? इनमें से करुणालय के रचयिता कौन है? आपका सही उत्तर होगा बी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद करुणालय के रचयिता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? निम्न में से किस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी हाँ दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना छायावाद युग की है? निम्न में से कौन सी रचना छायावाद युग की है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, लोकायतन। लोकायतन छायावाद युग की कविता है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। किस युग के? द्विवेदी युग के। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? आपको बताना है कि इनमें से भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त भारत के प्रथम राष्ट्र कवि हैं। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत के द्वितीय राष्ट्र कवि कौन है? भारत के द्वितीय राष्ट्र कवि कौन है? इसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? आपको बताना है कि कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, संत काव्य धारा। कबीरदास संत काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि थे। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा थी। आपको बताना है कि इनमें से कवि वचन सुधा क्या थी? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, एक पत्रिका। कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी। दोस्तों आपको बताना है कि इसके संपादक कौन थे। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसके संपादक कौन थे। दोस्तों इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, बिहारी। जी हाँ दोस्तों, बिहारी भक्ति काल के कवि नहीं है, बिहारी रीति काल के कवि है। याद रखेंगे, बिहारी किस काल के कवि है? रीति काल के कवि है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस रचनाकाल को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? आपको बताना है कि किस रचनाकार को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि क्यों कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं अपभ्रंश भाषा में लिखी है। इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं अपभ्रंश भाषा में लिखी है। इसी कारण से इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है? आपको बताना है कि खड़ी बोली का प्रथम लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है। आपका सही उत्तर होगा डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को खड़ी बोली का प्रथम लोकप्रिय कवि माना जाता है। दोस्तों इनकी दो प्रमुख कृतियाँ हैं, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, प्रिय प्रवास और ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ और प्रिय प्रवास इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कलम का सिपाही निम्न में से किस विधा की रचना? आपको बताना है कि
कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, जीवनी। कलम का सिपाही जीवनी है और यह मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है और इसकी रचना इनके लड़के अमृत राय ने की है। किसने की है? अमृत राय ने की है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक नामक काव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है? आपको बताना है कि संसद से सड़क तक नामक काव्य के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल संसद से सड़क तक के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे। आपको बताना है कि सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त नई कविता पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा नामक काव्य के रचयिता निम्न में से कौन है? आपको बताना है कि चांद का मुंह टेढ़ा नामक काव्य के रचयिता कौन है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा नामक काव्य के रचयिता है। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है नामक काव्य के रचयिता निम्न में से कौन थे? चांद का मुंह टेढ़ा है नामक काव्य के रचयिता कौन है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। सही उत्तर होगा सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष प्रारंभ हुआ है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष प्रारंभ हुआ। दोस्तों आपका सही उत्तर है सन 1900 में। 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि को हिंदी का आदि कवि माना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा बी, सरहप्पा। सरहप्पा को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी नामक उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन है? आपको बताना है कि राग दरबारी नामक उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी नामक उपन्यास के रचयिता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि बाल चित्रण में श्रेष्ठ माना जाता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि बाल चित्रण में श्रेष्ठ माने जाते हैं। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, सूरदास। सूरदास बाल चित्रण में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक को कथा सम्राट कहा जाता है? आपको बताना है कि इनमें से किस लेखक को कथा सम्राट कहा जाता है। आपका सही उत्तर होगा ए, प्रेमचंद। जी हाँ दोस्तों, प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी है। अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? आपको बताना है कि कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है। आपका सही उत्तर होगा कमलेश्वर। सही उत्तर होगा बी, कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, गद्य काल। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, कूटज नामक रचना निम्नलिखित में से किस रचनाकार द्वारा लिखी गई? आपको बताना है कि कूटज नामक रचना का रचनाकार कौन है। आपका सही उत्तर होगा ए, हजारे द्विवेदी। हजारे प्रसाद द्विवेदी कूटज नामक रचना के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? आपको बताना है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, अवधी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार निम्नलिखित में से कौन थे? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने पाया था। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को
हिंदी में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था। और उनकी कृति दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास सबसे पहले पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।